तारिक फजल चौधरी साहब, एक तरफ जाहिर है वहाँ आपके पास जो सिचुएशन है, आपने अपील में चले गए मियाँ साहब, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपने ऑप्शन बता दिए कि हम ला तो नहीं सकते उनको, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वीज़ा डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट देते हैं और वापस आ जाए। अगर वहाँ आपका वीज़ा डिनाई हो गया है तो नवाज शरीफ साहब ये क्यों नहीं रियलाइज कर लेते कि जी ठीक है, अगर वहां पर, अब मैं इलाज के लिए गया था, लेकिन अगर वहां पर होम ऑफिस मुझे नहीं देता वीजा और वो समझते हैं कि ये वैलिड रीजंस नहीं है जो आपने दिए हैं अभी तक, तो वो फिर वापस आ जाए पाकिस्तान और जो है वो चीजों को फेस करें आकर। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आपके प्रोग्राम में आपने दावत दी, शुक्रिया उसका। मैं अभी कोई आधी बात जो है वो अपने भाई अली नवाज जवान साहब की सुन पाया, और उसमें जो उन्होंने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह करे उनकी ये बात 100% ठीक हो। वो क्या कहते हैं, उनके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे ये बिल्कुल ठीक हो। और हमसे ज़्यादा खुश कौन है अगर मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। ये तो पहली बात है। दो बातें और हैं आदिल भाई साहब जो मैं अर्ज करूंगा। एक है मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से कि किन हालात में मुल्क से बाहर जाते हैं। दूसरी उनके वीज़े का जो स्टेटस है, जो भी इस वक्त मौजूद ज़ेर बहस है। दोनों पे मुख्तसर में अर्ज कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो वो सब नैब की कस्टडी में थे, वो अपने घर पे नहीं थे कि हम कोई कहानी बनाते और कोई गलत रिपोर्टें बना के मीडिया को दिखाते या अदालत को दिखाते और कोई जमानत लेते या बाहर जाने का कोई बहाना बनाते। वो नैब की कस्टडी में हैं, वहाँ बीमार होते हैं, हॉस्पिटल शिफ्ट होते हैं। उसके बाद वो ये बातें मुतअद्दिद दफ़ा रिपीट की जा चुकी हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बात रखूंगा कि उसी कस्टडी में जब वो हॉस्पिटल में है, पंजाब हुकूमत तमाम तर उनकी जो बीमारी है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराती है। कराची से एक्सपर्ट डॉक्टर्स आते हैं, आगा खान से, इमरान खान साहब का अपना जो प्राइवेट हॉस्पिटल है शौकत खानम, वहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आते हैं। जो सूबाई वजीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एक ऑनरेबल खातून है, वो को डॉक्टर भी हैं, वो निगरानी करती हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाके अपना इलाज करवाएं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मेरा जहाज तैयार खड़ा है, जब जाना चाहें चले जाएं। इन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाते हैं। अब वहाँ पे उनका इलाज अभी तक जो होना है, मियां साहब के 2 आगे सर्जरीज हो चुकी हैं हार्ट की, मैं खुद डॉक्टर हूँ। वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मीडिया पे करने का फायदा नहीं है, आम आदमी की समझ से बाहर है। ड्यू टू डायबिटीज उनके गुर्दे कितने % काम कर रहे हैं वो भी एक टेक्निकल चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये सारी, और फिर उनकी एज जो है तकरीबन 70 से ज़्यादा है। तो इन हालात में उनका वहाँ पे जो इलाज मुआवजा है, जब तक आपको आपके डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि जी हमारी तरफ से आप बिल्कुल फारिग, आप जाएं अपने मुल्क जाएं, आपकी तसल्ली तब होती है। ये तो एक उनकी मेडिकल की कंडीशन है। दूसरी बात जो उनकी वीज़े की है, देखें मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे अगर मुकीम है तो वीज़े वाला मामला को पसंद या नापसंद का मामला नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले बरतानिया की जो अथॉरिटीज़ हैं मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने वेलकम किया था और बड़े वो उनके गुड बुक्स में थे, और अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी गुड बुक्स में नहीं रहे। ये खालिसतन एक टेक्निकल मामला है। अगर आपके पास नेशनैलिटी नहीं है बरतानिया की या इंडेफिनिट स्टे आपके पासपोर्ट पे नहीं है और आप विजिट वीज़े पे हैं, तो 180 दिन का टाइम होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते। आपको एक दफ़ा जाना पड़ता है, और बेशक सर मुझे ये बताएं, अब ये सारा प्रोसेस तो हमें पता है, आपने बैकग्राउंड में बता दिया, मैंने आपको इसलिए जी मुझे 1 मिनट दे दें। जी आखिरी 1 मिनट। अब उसमें ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन के लिए वीज़े के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और महकमा दाखिला ने उसको मुस्तरद कर दिया। उनके पास एक राइट ऑफ अपील है, जो उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने अपना एक आईनी या ये कहें कि लॉफुल उनका एक राइट है, वो इस्तेमाल किया है। पहली बात तो ये, उसका फैसला भी होना है कि क्या उनको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब का मुल्क है, हम सब का मुल्क है। इससे पहले जब मियां साहब पाकिस्तान आए उन्हें सजा सुनाई जा चुकी थी, और वो अपनी बेटी के साथ आए, उन्हें भी सजा सुनाई जा चुकी थी। जिन अदालतों से सजा हुई वो भी सबको पता है, उनके जजेस ने बाद में क्या कहा। तो ये सारी बातें ढकी छुपी नहीं है।
चले अब तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक नॉन पॉलिटिकल इशू है, इसके ऊपर आपके ख्याल में हुकूमत इस पे पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? जी। आपके ख्याल में हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? नहीं, देखिए ना, अब जाहिर है वो हुकूमत के अलावा एक दूसरी सियासी जमात भी है और हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो ऐसा कोई मौका हाथ से तो नहीं जाने देंगे जिस पर वो इस तरह की बयानबाजी करें। लेकिन मैं आपके पास अब दोबारा आता हूं, लेकिन मैं जरा सुनवाता हूं कि एक दो बातें जो मैंने, इसलिए भरपूर मौका आपको भी दिया, अली नवाज अवान साहब को भी, दोनों अपनी बात कर ले। अब मैं आगे सामने जो चीज़ रखता हूं वो ये है कि अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे और वो जल्द सेहतियाब हो, लेकिन कुछ ऑप्टिक्स ऐसे हैं जो बज़ाहिर ये बताते हैं कि मियाँ साहब लंदन के अंदर सरगर्मियां कर रहे हैं, जा आ रहे हैं। वीज़ा एक्सटेंशन का मामला एक अलग है, इसमें जाहिर है वो अपील में चले गए, उनके पास अभी स्पेस है, टाइम है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल ही इस कंडीशन में है कि वो वतन वापस आ ही नहीं सकते, वो उस पर फिर सवालिया निशान इसलिए लगता है कि जब आपकी अपनी पार्टी के लोगों से पूछा जाए कि मियाँ साहब मुल्क क्यों नहीं आते, तो वो क्या कहते हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ। उसके वर्कर ये एमएनए हम जामन बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ वापस आएगा, नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आएगा। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। मैडम, मियां साहब कब वापस आना? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। मुझे तारिक अब्दुल चौधरी साहब, एक मिनट में आपने ये बताना है, फिर मैं जाऊंगा अली नवाज अवान साहब के पास। वो ये कह रही हैं कि अगर आप मुझे जमानत दें तो मैं जो है वो फौरन मियाँ साहब को बुला लूँ। मरियम साहिबा का ये बयान है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हम जामिन हैं उनके यहाँ पर बुलाने के, और मुतादिद आपके लीडर्स ये कह चुके हैं कि उनको जो है वो यहाँ पर इंसाफ की तवक्को नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे। इसलिए ये जो है सवाल उठता है कि अगर वो वहाँ पर तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वापस आकर वो इन चार्जेस को फेस क्यों नहीं कर सकते, जबकि आपके अपने लीडर्स कहते हैं कि आप जमानत दें, हम उनको वापस बुला लेंगे। फिर मैं इनसे पूछूंगा कि ये क्यों जमानत नहीं दे रहे उनकी वापसी की, और क्या जमानत उनको चाहिए। देखिए आदिल भाई साहब, मैं इसका बड़ा मुख्तसर आपके सामने दोबारा जवाब रख देता हूँ। पहली बात आपने जिक्र की ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स से मुराद आपकी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बाज़ तस्वीरें ऐसी मीडिया पे आई जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे हैं, बाद में वो वॉक कर रहे हैं, या बाद में वो एक पोलो मैच देख रहे हैं। गुजारिश ये है कि मैं फिर ये कहूँगा कि मैं एज ए डॉक्टर आपको बड़ी इसमें तफसीली एक टेक्निकल ब्रीफिंग भी दे सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा इसलिए नहीं है। टाइम सर कम है ना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो आपके पार्टी लीडर्स ने कहा था कि हम 1 मिनट में बुला सकते हैं, ये जमानत दें। जो ऑप्टिक्स की बात की ना, मैंने कहा मैं पहले ऑप्टिक्स के हवाले से कह दूं कि ये जितनी बीमारियों का मैंने जिक्र किया, आप ये ध्यान में रखें कि इन बीमारियों के लिए आपका कोई बिस्तर पे लेटा होना या आपका ये होना कि जनाब आप बिस्तर से नीचे उतर, चले ठीक है, ये बात मैंने आपकी तस्लीम कर ली, लेकिन फिर वो क्या अवामिल होंगे कि वो उनको फौरन बुलवा लिया जाए, जो आपकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और अहम जिम्मेदार और ओहदेदारान कह रहे हैं कि जी हम बुला लें लेकिन हमें गारंटी दे, जमानत दें। नहीं देखिए, मैंने आपको अर्ज किया ना जी कि ये सारे बयान जो मुख्तलिफ हमारे लीडर से मुख्तलिफ औकात में इंटरव्यूज लिए गए और उनसे कहा गया मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, उस मौका और महल की मुनासिबत से लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, सब ने यही कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और जरूर आएंगे, और मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि वो तब वापस आए थे जब उनकी जो एहलिया है बिस्तर मर्द ठीक है, ये तो आप पास में दोबारा जा रहे हैं ना, आप ठीक है आप पास में दोबारा जा रहे हैं ना, लेकिन आपने मुझे बताया कि वो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ बयानात दिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।